खबर यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारे से जुड़े विवादित मामले में अदालत के फैसले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। 2 दिन पहले अदालत ने एक फर्जी वसीयत तैयार कर पैसे हड़पने की कोशिश के मामले में संतपुरा गुरुद्वारे के महंत जगमोहन सिंह को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। आज कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद गुरुद्वारे का कब्जा लेने पहुंचे पक्ष और महंत जगमोहन सिंह के समर्थकों के बीच मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की और मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। फिलहाल घटनास्थल पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस स्थिति को शांत कराने में लगी हुई है। देखिए यमुनानगर से यह हमारी खास रिपोर्ट। पोजीशन है, तो जो ट्रस्ट की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए और कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया था और पीसफुली हमने जो है एक डिस्प्यूट भी था वो रिजॉल्व हो गया है। जो जगमोहन एंड उनके एसोसिएट्स थे, जगमोहन जी जो है वो ही अर्लियर यूज्ड टू बी ट्रस्टी ऑफ दिस ट्रस्ट, बट उनके और एसोसिएट्स को लेके कुछ डाउट थे कि इस जजमेंट को लेके उनको कुछ डाउट था, बट हमने उनको यही अपील की है कि यहाँ शांति से जो भी है बात करनी है। अगर आपको जजमेंट को लेके कुछ विवाद है तो आप अपना अपील में जाइए, उसको चैलेंज करिए। और इसीलिए कुछ उनके जो एसोसिएट्स हैं वो अग्रेसिव थे, बट हमने फॉर द टाइम बिंग डिटेन किया है और अभी मामला जो है बिल्कुल शांत हो गया है। तो डिस्प्यूट है वो एमिकेबली रिजॉल्व हो गया है। अब गुरुद्वारे की सेवा संभालने के लिए किसकी जिम्मेदारी दी? कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो ट्रस्ट है वो ओरिजिनल ओनर इन पोजेशन है, तो ऑलरेडी जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके पास ही ओनरशिप और पोजीशन भी है और वो आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई विवाद है? कोई बिल्कुल शांति है, मौके बिल्कुल शांति है और जो विवाद डिस्प्यूट था वो एमिकेबली रिजॉल्व दोनों पार्टीज में हो गया है। तो जो गुरुद्वारे में उनको हिरासत में लिया, फॉर द टाइम किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। फॉर द टाइम बीइंग उन्हें जस्ट हमने डिटेन किया है, बट उनको भी कुछ टाइम के बाद हम छोड़ देंगे। अंजलि है। अंजलि जी वो क्या हुआ सर, हमारे साथ संत जगमोहन सिंह जी को पहले तो करमजीत सिंह जी ने फंसवा दिया, ठीक है, जो अपना आपको संत कहते हैं, झूठे केस में फंसवाया, ठीक है, उन्हें अंदर जेल में भिजवा दिया। यही साजिश थी उनकी। अंदर जेल में भिजवाने के बाद स्टे ऑर्डर के बावजूद उन्होंने यहाँ घुसने की हरकत करी है। जो ये रात को, दिन में नहीं आए, वो मीटिंग करी उन्होंने कॉलेजों में, पर दिन में नहीं आए, रात को हरकतें करी उन्हें घुसने की। यहाँ उसे स्टाफ को पीछे हटा रहे, मतलब उनके साथ बेसलूकी कर रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा हरियाणा सरकार से यही बेनती है, बेकसूरों का साथ दो। सरकार बिकी हुई नहीं हो सकती। मुझे आज भी यही विश्वास है, कल जुम्मे भी गुरु नानक देव जी जरूर आएंगे। कल सर गुरु नानक देव जी आएंगे। पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे। पुलिस सर से मैंने बात करी, जो सर है ना पुलिस वाले, वो हंस रहे थे मेरे पे कि क्यों बोल रही, मैं सच्चाई के साथ हूँ। अब सच्चाई के साथ कम बंदे हैं और झूठ के साथ आप देख लो कितने बंदे खड़े। आप जैसे ज्यादा यमुनानगर झूठ के साथ खड़ा और सच्चाई के साथ बहुत कम संगत है। मेरी यही बेनती है, रक्षा करो बाबा जी। जिस तरह से आप सिख समुदाय से भी किसी प्रकार की सिख समुदाय से मेरी यही अपील है, अपने साथ ज्यादती ना होने दे, बेकसूरों को ना सजा होने दे। संत जगमोहन सिंह जी को जल्दी से जल्दी बाहर आने की अपील करें। तो आप यहाँ के सेवादार हैं या आप? मैं संत जगमोहन सिंह जी का लंगर बना रहे। मेरे पापा मम्मी, मैं 20 साल से रह रही, मेरी पढ़ाई भी यहीं से हुई। उन्होंने बहुत मदद करी पढ़ाई में भी, गरीब बच्चों को शरण दे रखी। मेरी दीदी थी, उनकी शादियां करवाई। बहुत सारे स्टाफ को इतने प्यार से रखते हैं, बहुत मदद करते हैं। अपना लंगर भी में दे देते हैं संगत को जो आती है। मेरे को तो उनके स्वभाव का पता हुआ, ऐसे गलत हो ही नहीं सकते। उन्हें फंसाया गया, कागज भी यहाँ तक झूठे बनवाए गए। मैं तो ये कह रही कि सरकार भी खरीद ली उन्होंने हरियाणा की। मेरी अपील है, मोदी जी से भी अपील है, गलत ना होने देना अगर आप सच्चों के साथ हो। क्या पता मीडिया करेंगे। बड़े
खड़े रहो सारे, खड़े रहो। उधर देखो, उधर किधर बंदे, बाहर कटो, बाहर निकालो बाहर। हमारा कोई हाथ नहीं देनी है, हमारे सब टेक्नोलॉजी भाई साहब को जेल में भेज दिया। हमें गंदी से खतरा है।